हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के ऊपर। देखो, इस वीडियो को दो बच्चे देख रहे होंगे। एक वो बच्चा जो इस ब्रांच को लेने वाले हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को एंड तक देखना, ऐसा ना हो 4 साल के बाद रिग्रेट करना पड़े। दूसरा वो बच्चे जो ब्रांच ले लिए हैं, मैं ट्राई करूंगा उसे भी एक अच्छे से रोड मैप दे देने का, जिससे तुम एक अच्छा सा प्लेसमेंट ले सको। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर इस ब्रांच को ले रहे हो एटलीस्ट 2 से 3 बार सोच लो और थोड़ा रिसर्च कर लो। रिसर्च करने की कोई नीड नहीं है। अगर तुम इस वीडियो को देख लोगे, कंप्लीट समझ में आ जाए क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, ब्रांच का क्या फ्यूचर स्कोप है, A to Z डिस्कशन किया हूँ। मैं गारंटी देता हूँ इससे डिटेल वीडियो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। मेरे को नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़े। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्या है, व्हाट एंड व्हाई मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच, इसके रिगार्डिंग बताऊंगा। मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच क्या है और क्यों लेना है, इसके रिगार्डिंग बता दूंगा, और किसे लेना एक आइडिया मिल जाएगा। कंप्लीट सिलेबस के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ। ये देखो लोग, मैकाट्रॉनिक्स नेम ही सजेस्ट क्या कर रहा है, मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर। कितना पार्ट कंप्यूटर का है ये भी मैं यहाँ पे कंप्लीट बताने वाला हूँ। एडवांटेज बताने वाला हूँ, डिसएडवांटेज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तुम देख लेना। कंपनी फॉर प्लेसमेंट देख लोगे, बहुत कम ही कॉलेज में मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच है। जिस कैंपस में है भी तुम्हारा, वहाँ पे किस तरह की कंपनी आई है और कौन कौन सी कंपनी इसके वो वर्क कर रही है, इसके रिगार्डिंग बताने वाला हूँ। फ्यूचर स्कोप क्या है और गवर्नमेंट सेक्टर में तो अपना करियर बनाना चाहते हो, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है यही बताने वाला हूँ। बट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, इससे पहले मैंने मैकेनिकल के रिगार्डिंग वीडियो बनाया हूँ, प्लीज़ उससे देख लेना। क्योंकि देखो, मैकेनिकल का देख लोगे ना स्पेशलाइजेशन, जैसे CSE का स्पेशलाइजेशन होता है ना AIML, इससे तुम्हारा एडवांस चीज़। सिमिलरली तुम देख लोगे मैकेनिकल का ही स्पेशलाइजेशन है तुम्हारा मैकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, ये सब तुम्हारा मैकेनिकल का एक्सटेंशन है। इसी कारण से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट तुम मैकेनिकल जो वीडियो बनाया हूँ उसे देख लो, बहुत बेनिफिट हो जाएगा। देखो, आज की वीडियो में कंप्लीट में डिस्कशन करने वाला हूँ किसके ऊपर, मैकाट्रॉनिक्स के ऊपर। इससे पहले मैंने मैकेनिकल के रिगार्डिंग ऑलरेडी बना दिया हूँ। अगर तुम लोगों को ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल के रिगार्डिंग भी चाहिए होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूँगा वीडियो बना देने का। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ना, व्हाट इज मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच। देखो, मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और कंट्रोल सिस्टम टू क्रिएट स्मार्ट मशीन एंड रोबोट। देखो, ये ब्रांच ये है तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल का भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, कंप्यूटर का भी है और कंट्रोल इंजीनियरिंग का भी है। बेसिकली मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर करते क्या है, ये स्मार्ट ग्रिड सिस्टम बनाते हैं, मशीन बनाते हैं और रोबोट बनाते हैं। उसके बाद देखो, इट इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग ऑटोमेटेड सिस्टम दैट कैन सेंस, कंट्रोल एंड इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट। समझ रहे हो, एक इस तरह का ऑटोमेटेड सिस्टम को तुम्हें डिजाइन करना है जो कि सेंस कर सके, कंट्रोल कर सके और इन्वायरमेंट से अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। बेसिकली तुम इस ब्रांच में रोबोट बनाने के लिए सीखोगे, स्मार्ट ग्रिड के रिगार्डिंग सीखोगे, ये सब तुम्हारा मैकाट्रॉनिक्स में आएगा। एग्जाम्पल दिख रहा होगा तुम्हारा, ठीक है, रोबोट, ऑटोमेटेड मशीनरी तुम्हारा हो गया, स्मार्ट सिस्टम हो गया, सारा का सारा मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच में ही आता है। समझ में आ गया होगा मैकाट्रॉनिक्स क्या है। मैकाट्रॉनिक्स कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड कंट्रोल सिस्टम। बाकी मैकेनिकल के सारे पार्ट भी हैं और कुछ कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के भी है, कुछ कुछ पार्ट तुम्हारा कंप्यूटर साइंस के भी हैं। कंप्यूटर साइंस के कौन कौन से पार्ट है यही बताने वाला हूं मैं, ठीक है। उसके बाद देख लो वाई, ठीक है, वाई मैकाट्रॉनिक्स। देखो, मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं, अवॉइड प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। अपना मनी को सेव कर लो हायर स्टडी के लिए। बीटेक के बाद देख लोगे ना, बीटेक के बाद उस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं है, तुम्हें हायर स्टडी करना होगा, यही रियलिटी है। मैं मोर देन 5 to 6 बच्चे से बात किया हूँ, देख रहोगे मेरा एक एक वीडियो आने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। मैं बच्चे से बात करता हूँ, प्लेसमेंट भी देखता हूँ, प्लेसमेंट अच्छा नहीं है किसी भी कॉलेज में। चलो बताता हूँ फिर भी कौन कौन सी कंपनी आ रही है। फर्स्ट पॉइंट को याद रखना, वाई बताऊं उससे पहले याद रखना, अवॉइड प्राइवेट कॉलेज। अभी मनी को सेव कर लो, सेम मनी को तुम हायर स्टडी फॉरेन जाकर, जर्मनी, ये सब जगह अच्छा तुम्हारा स्कोप से, कार डिजाइन होता है, रोबोट डिजाइन हो रहा है, तो वहाँ पे जा सकते हो। इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने वाला हूँ, कौन कौन से कंट्री देखोगे अच्छा अच्छा, किसके लिए तुम्हारा अच्छा, IoT के लिए कौन सा अच्छा है, तुम्हारा रोबोट वोट के लिए कौन सा अच्छा है, इसके रिगार्डिंग वीडियो आएगा। उसके दूसरा क्या, ब्रांच तो ये अच्छा है बट कॉलेज ही अच्छा नहीं है। नहीं, अगर तुम कॉलेज लेते भी हो एटलीस्ट सर्च कर लेना कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा नहीं है। मैं ब्रांच तो बहुत अच्छा लगा है मुझे, बट उस तरह का कॉलेज इंडिया में नहीं है। IIT वाईटी को छोड़ने के बाद मैं प्राइवेट कॉलेज के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। इवन IIT में देख लोगे ना, वहाँ भी अच्छा प्लेसमेंट इस ब्रांच का नहीं है। उसके कुछ और देख लो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा किस तरह से तुम्हारा ब्रांच ग्रो कर रहा है, ग्लोबली किस तरह से ग्रो कर रहा है। तुम यहाँ पे देखो, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, तुम्हें देखो किस तरह से ग्रो कर रहा है। ग्रो तुम्हारा ये करता जा रहा, ग्रो करेगा ये ब्रांच, ठीक है, कन्फर्म। जिस तरह सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है तुम्हारा, आजकल तुम हेल्थ केयर में चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, इवन तुम देखोगे ना पिज्जा डिलीवरी, डोमिनोज, सब ये सभी तुम्हारा सेम इसी चीज़ पे वर्क कर रहा है, सेंसर पे तुम्हारा वर्क कर रहा है। उसके मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच देख लो, तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा पढ़ लो इसे अच्छे से, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, तुम देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम्हारा कितने रेट से तुम्हारा ये इंक्रीज हो रहा है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम इसे पढ़ लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम इसे पढ़ लेना। और किसी ब्रांच के रिगार्डिंग सर्च करना चाहते हो ना, एटलीस्ट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देख लो उस ब्रांच का क्या है तुम्हारा, जिसको कि CAGR बोलते हैं, ठीक है,
CHGR किसी ब्रांच का देख लो, इसका रिपोर्ट न्यूज़ बहुत कुछ आता होगा, एटलीस्ट हो सको तुम सर्च कर लो। उसके हम सिलेबस के ऊपर देख लो, ठीक है। यहाँ पे तुम देख रहे होगे, तुम्हें थर्ड सेमेस्टर से दिख रहा होगा। मैं एक चीज़ बता दूँ, तुम यहाँ पे देखोगे ना, फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है, ठीक है, वेट, फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है, सेकेंड सेमेस्टर जो होता है, सारा ब्रांच का सेम होता है। मैटर नहीं करता तुम CSE से हो, ठीक है, AIML से हो, किसी भी ब्रांच से हो, सबका तुम्हारा सेम होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, जिससे भी हो, सबका तुम्हारा सेम होता है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर से तुम जिस ब्रांच को तुम लिए हो, अगर तुम मैकेट्रॉनिक्स लिए हो तो मैकेट्रॉनिक्स का पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल लिए हो तो इलेक्ट्रिकल्स का पढ़ोगे। इसी कारण से बोला जाता है फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर एक अच्छा चांस होता है ब्रांच को अपना अपग्रेड करने का, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देख लो, तुम्हें दिख रहा होगा थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। यहाँ पे देख लो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब में तुम्हारा रहता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। मैकेनिकल के कोई भी ब्रांच को देख लो, इलेक्ट्रिकल के कोई भी ब्रांच को देख लो, इवन EC को सिर्फ छोड़ करके और 7 फिजिकल सिस्टम को छोड़ के, वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है। यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर दिया गया है। मैं दिखाता हूँ डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट है, तुम ये भी थोड़ा देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, ये जितने CSE में होते हैं ना, डिजस्ट्रास एल्गोरिदम, शॉर्टेस्ट पाथ निकालने वाला, क्रूजगल एल्गोरिदम, तुम देख लोगे मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, जितने भी तुम्हारा है सारा CSE का पार्ट है। बट डिफरेंस तुम्हारा क्या है, तुम CSE में देख लोगे, वहाँ पे तुम्हें C++ या फिर जावा में पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे देख लोगे, यहाँ पे कैसे पढ़ाया जा रहा है, पाइथन के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इस बात को याद रखना, यहाँ पे CSE का ये पार्ट है। मैं कंप्लीट सिलेबस को देखा हूँ तब मैं बता रहा हूँ। देखो, कंप्लीट यहाँ पे कोड जितने भी तुम्हारा पढ़ोगे ना, सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लोगे, थर्ड सेमेस्टर में तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर भी दिया गया है। देखो, डेटा स्ट्रक्चर देने के पीछे का रीजन ये है ना, एक मशीन को अच्छे से ट्रेंड किया जाए, किसी एल्गोरिदम को कैसे लगाया जाएगा। एज फॉर एग्जांपल, तुम सुनते होंगे ना, मिल्कमैन प्रॉब्लम होता है, तुम्हारा आगे पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है। मिल्कमैन प्रॉब्लम होता है, इसमें क्या होता है, एक मिल्क को, एक विलेज है तुम्हारा, वहाँ पे तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस एल्गोरिदम को लगाया जाए जो कम टाइम में मिल्कमैन पूरा उस गांव में मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दे और टाइम उसका सेव हो जाए। ये सब किस में आता है, डेटा स्ट्रक्चर में आता है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है किसी काम को तुम कैसे एफिशिएंट बना सकते हो, टाइम को कैसे सेव कर सकते हो, स्पेस को कैसे सेव कर सकते हो। ये सारा का सारा तुम जब ये सब एल्गोरिदम सब पढ़ोगे, जैसे क्रूजगल एल्गोरिदम, डिजस्ट्रास एल्गोरिदम, हीप सॉर्ट तुम्हारा हो गया, बहुत सारे बबल सॉर्ट, बहुत सारा एल्गोरिदम था तुम्हारा, ये सब पढ़ोगे तो एक बेसिक लॉजिक बनेगा, कैसे भी किसी सिचुएशन को तुम हैंडल कर सकती हो। ये सब डेटा स्ट्रक्चर में तुम्हारा आता है, ठीक है। उसके तुम्हारा यहाँ पे देख लो फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ मैं, देख लो यहाँ पे और भी तुम्हें दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, सही रहेगा तुम्हारा। ये सब देख लो, ठीक है, ये सब तुम्हारा देख लो। इंडस्ट्रियल रोबोट लैब तुम देख लोगे ना, थर्ड सेमेस्टर से ही तुम्हारा दिया गया है। उसके बाद तुम फोर्थ सेमेस्टर पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, सही रहेगा तुम्हारा, एटलीस्ट देख लो क्या है, ब्रांच लेने जा रहे हो, ये सब ब्रांच में तुम्हारा इंटरेस्ट है या फिर नहीं है, समझ में आ रहा है। यूट्यूब से कोई वीडियो उठा लो, देख लो सेंसर एंड PLC लैब क्या होता है, ये सब देखो थोड़ा। और इससे देखने से पहले फिर से बोल रहा हूँ, मैकेनिकल ब्रांच को देख लो, क्योंकि मैकेनिकल ब्रांच का ही एक्सटेंशन है तुम्हारा ये। फिर फिफ्थ सेमेस्टर तुम यहाँ पे देख सकते हो, मैं बोलूँगा स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारा ये इलेक्ट्रिकल्स का पार्ट है, ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग तुम्हारा हो गया, सेंसर जितने पार्ट होते हैं सब इलेक्ट्रिकल्स के पार्ट हैं, उसके रिगार्डिंग वीडियो बना हुआ है, तुम वो भी देख सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा सिक्स सेमेस्टर आ गया, तुम देख लो यहाँ पे ऑटोमोबाइल, ठीक है, इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने वाला हूँ, स्पेसिफिक तुम्हारा ऑटोमोबाइल के रिगार्डिंग वीडियो आने वाला है, ठीक है। तुम यहाँ पे देख लो, IoT का लैब भी है, देख रहे हो तुम, ये सभी तुम्हारा यहाँ पे है। उसके बाद देखो सेवन सेमेस्टर देख लो, सारा माइनर स्पेशलाइजेशन मतलब प्रोग्राम इलेक्टिव सारा बताता हूँ मैं, ठीक है। उसका 8 सेमेस्टर याद रखना, 8 सेमेस्टर में से क्या होता है ना, 8 सेमेस्टर में तुम्हें इंटर्नशिप के लिए जाना होता है। कॉलेज के थ्रू इंटर्नशिप मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर इंटर्नशिप नहीं मिलता है तो कॉलेज में प्रोफेसर के अंदर रह के अच्छे से प्रोजेक्ट करते हैं। उसके बाद देखो तुम्हारा माइनर स्पेशलाइजेशन किसमें किसमें कर सकते हो, ये सब देख लो, ठीक है। ये सब तुम देख लो, यहाँ पे दिख रहा होगा, सारा देख लो, ठीक है। प्रोग्राम इलेक्टिव में क्या क्या दिया हुआ है देखते हो, डेटा वाला पार्ट को पूरा दिया गया है, ठीक है। डेटा वाला पार्ट तुम्हारा पूरा यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये समझ में। एम्बेडेड सिस्टम जैसे बोलोगे, इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट सब है, ये सभी तुम्हारा दिया गया। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम दिया गया है कि किस तरह से मशीन, शायद पढ़ोगे कॉलेज जाकर के, बहुत सारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है तुम्हारा, वो सब तुम पढ़ोगे। वो एल्गोरिदम इसलिए होता है ना, एफिशिएंट बनने के लिए, किसी को ट्रेंड करने के लिए, इसी कारण से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सब भी है तुम्हारा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बहुत सारा पार्ट यहाँ पे है तुम्हारा, ठीक है। ये सब सिलेबस है, मैं ट्राई करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे देने का, इसलिए मैं ये सब पार्ट को बता रहा हूँ। एटलीस्ट लेने जा रहे हो, एटलीस्ट देख लो क्या है क्या नहीं है, सेंसर में तुम क्या पढ़ने वाले हो, इलेक्ट्रिकल वाला सेंसर और मैकेट्रॉनिक्स वाला में क्या डिफरेंस है, एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। अगर बोलोगे तो मैं ट्राई करूंगा इसे अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देने का, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी। पर्सनली कोई डाउट आएगा तो मेरे से इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा हेल्प कर देने का, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या एडवांटेज, अगर एडवांटेज के रिगार्डिंग बात करूं, ऑलरेडी बता ही दिया हूं, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, कंट्रोल और IoT सबको तुम पढ़ने वाले हो। तो फ्यूचर स्कोप कहाँ कहाँ पे तुम्हारा ओपन हो जाएगा, रोबोटिक में हो जाएगा, AI में हो जाएगा, ऑटोमेशन में हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में हो जाएगा, स्मार्ट टेक्नोलॉजी में हो जाएगा, एरोस्पेस में हो जाएगा, हेल्थ केयर में हो जाएगा।
इतने सेक्टर में अगर जॉब निकलते हैं मैकेट्रॉनिक्स वाले आराम से फिल कर सकते हैं। हाई डिमांड ओनली बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। आज के समय में तुम किसी चीज़ को देख लो, सब कुछ ऑटोमेशन में कन्वर्ट हो रहा है। होम डिलीवरी से लेकर के रेस्टोरेंट से लेकर किसी चीज़ में तुम चले जाओ, तो इवन वॉर तक में भी ना रोबोट को यूज़ किया जाता है। मतलब सब कुछ में तुम देखोगे आज ऑटोमेशन तुम्हारा हो रहा है। ड्रोन देख लोगे, ड्रोन भी इसका पार्ट ही है तुम्हारा मैकेट्रॉनिक्स का ही। उसके थर्ड पॉइंट क्या है, गुड सैलरी। देखो इंडिया में तुम देख लोगे बीटेक करने के बाद जॉब नहीं है, मैकेनिकल सेक्टर में ही बच्चे को डाल दिया जाता है। ये रियलिटी है। तुम्हारा मैकेट्रॉनिक्स के लिए स्पेसिफिक बहुत कम कंपनी है जो अभी वर्क कर रही है, इससे पहले बहुत कम जॉब था तुम्हारा। इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ। इसी कारण जितने बच्चे मैकेट्रॉनिक्स लेते थे सारे बच्चे को इलेक्ट्रिकल वाला में या फिर मैकेनिकल के सेक्टर में डाल दिया जाता था। क्या स्किल आर इन डिमांड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अगर तुम हायर स्टडी कर लेते हो इसका बहुत अच्छा स्कोप तुम्हारा होने वाला है। बट इंडिया में प्रेजेंट देख लोगे इस तरह का स्कोप नहीं है जो तुम सोच रहे हो, उस तरह के फैकल्टी सब भी नहीं मिलेंगे, बात को तुम याद रखना। उसके तुम्हारा क्या डिसएडवांटेज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें एक बार ब्रांच को जाने से पहले सोच लेना कि हायर स्टडी करना है या फिर नहीं करना है। अगर हायर स्टडी नहीं करना है तो इस ब्रांच को मत लो, अच्छा प्लेसमेंट नहीं होने वाला है। अगर इंटरेस्ट से पढ़ना चाहते हो इस ब्रांच को तो पढ़ो, अदरवाइज प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज कम है, बहुत कम कंपनियां आ रही है तुम्हारा। स्पेशली अगर तुम प्राइवेट कॉलेज से हो तो, अगर IIT वाईटी से हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है, वहाँ पे मैकेट्रॉनिक्स वाले भी CSIT वाले में बैठ जाते हैं। बट प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, CSIT में ही इतने बच्चे होते हैं, मैकेनिकल मैकेट्रॉनिक्स ये सबको बहुत कम ही बैठने दिया जाता है, ठीक है। उसके तो डिसएडवांटेज तुम्हारा क्या है, IITs NITs डज नॉट ऑलवेज गारंटेड स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट आउटकम फॉर द ग्रेजुएट। अगर तुम देख लोगे ना IIT NIT में भी ये सब ब्रांच का अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है, तो तुम छोड़ ही दो, प्राइवेट कॉलेज की रेटिंग बात ही मत करो। अगर IIT NIT नहीं करवा पा रहा अच्छे से प्लेसमेंट तो प्राइवेट कॉलेज का कोई चांस ही नहीं बनता। अगर दिखा रहा है 100% प्लेसमेंट तो मानो किसी न किसी तुम्हारा IT सेक्टर में डाल दिया गया होगा, TCS में तुम्हारा, विप्रो में तुम्हारा, एसेंचर में तुम्हारा, टेक महिंद्रा में तुम्हारा, ये सब में डाल दिया गया होगा। अदरवाइज मैकेनिकल के कंपनी में एवीएस मोटर तुम्हारा हो गया, बॉस हो गया तुम्हारा, ये सब में डाल दिया गया होगा। अवॉइड प्राइवेट कॉलेज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अवॉइड प्राइवेट कॉलेज, सेव मनी फॉर हायर स्टडी। प्राइवेट कॉलेज को अवॉइड करो, जहाँ भी तुम्हारा 25 लाख 30 लाख लग रहा है, ये सबको अवॉइड करो। ट्राई करना सेम मनी से तुम हायर स्टडी कर लेने का। हायर स्टडी आर नीडेड फॉर द बेटर करियर ग्रोथ। अगर तो अपना इस सेक्टर में, ठीक है, रोबोट हो गया, AI में, ये सब में तुम अगर अपना करियर को ग्रो करना चाहते हो तो हायर स्टडी करना होगा। अगर प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो, तुम्हें IIT NIT नहीं मिला, इस ब्रांच में ही तुम्हारा इंटरेस्ट है, सबसे पहले ट्राई करना, किसी भी प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो एटलीस्ट ट्राई करना फैकल्टी कैसा, ये मस्ट। फैकल्टी देख लेना, फैकल्टी का खुद का स्पेशलाइजेशन है ना, ऐसा तो नहीं है ना सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले टीचर ही आके पढ़ा रहे हैं, सर का खुद का तो स्पेशलाइजेशन है ना, एटलीस्ट ये देख लेना। उसके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये CSE ब्रांच नहीं है जो कंप्यूटर पे सारा काम हो जाएगा, यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज, हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से फैकल्टी को देखना, उसके बाद कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, लैब देखना, और एटलीस्ट ट्राई करना प्लेसमेंट डेटा को देख लेने का। मैं तो जैसा सर्च किया, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज किसी में तुम्हारा अच्छा प्लेसमेंट डेटा नहीं है, तो ये तो नहीं ही अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। स्टिल ट्राई करना फैकल्टी देख लेने का अच्छे से, उसका खुद का स्पेशलाइजेशन है या फिर नहीं है। उसके बाद तुम ये कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब सब तुम वहाँ पे देख लेना, ठीक है। चलो आगे बताता हूँ मैं तुम्हारा कंपनी फॉर प्लेसमेंट। देखो मैं बगल में लिख भी दिया हूँ कौन कौन सी कंपनी किस सेक्टर पे तुम्हारा वर्क कर रही है। फोर्ड मोटर तुम देख लोगे एडवांस रोबोट पे वर्क कर रही है। मर्सिडीज तुम देख लोगे एडवांस ऑटोमेटिव ऑटोमेशन पे वर्क कर रही है। बाकी सब तुम्हारा दिख रहा होगा रिन्यूएबल एनर्जी पे तुम्हारा कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्री देख लोगे ऑटोमेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग पे कर रही है। साइमेंस देख लोगे ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन पे वर्क कर रही है। TCS तुम देख लोगे IT सेक्टर को स्मार्ट ग्रिड सिस्टम से तुम्हारा कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, TCS का। उसके बाद तुम्हारा वेबटेक देख लोगे ट्रांसपोर्ट एंड ऑटोमेशन पे तुम्हारा वर्क कर रही है। बाकी सब भी तुम्हारा होगा यहाँ पे, तुम यहाँ पे देख लो, मैं सबका लिख दिया हूँ कौन कौन किस किस सेक्टर पे वर्क कर रही है। शायद यहाँ पे समझ में आ गया कौन कौन सी कंपनी आ रही है। और याद रखना जितने बच्चे भी होते हैं मैकेट्रॉनिक्स के, अगर इसका मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच का प्लेसमेंट नहीं होता है तो मैकेनिकल में से डाल दिया जाता है। उसके बाद तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब, UPSC सब जानते हो, इसके लिए तुम एलिजिबल रहोगे। DRDO में रहोगे, इसरो में रहोगे, HEL में तुम रहोगे, हेल में रहोगे, इंडियन आर्मी में तुम रहोगे, NPCLI में रहोगे, PSUs में रहोगे। PSU गेट के बाद मिलता है, गेट एग्जाम के लिए तुम एलिजिबल रहोगे। उसके तुम्हारा ना रिसर्च में तुम रहोगे ही, कोई दिक्कत नहीं, रिसर्च तुम अच्छे से कर सकते हो और इंडियन गवर्नमेंट से प्रमोट भी कर रही है। और एक बात को याद रखना, ये थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देख लोगे ए मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर एज मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर आर ऑल्सो प्रेफर्ड ओवर मैकेनिकल इंजीनियर। देखो मैकेट्रॉनिक्स वालों को इसलिए प्रेफर किया जाता है ना, मैकेट्रॉनिक्स वाले का मैकेनिकल का तो पूरा नॉलेज होता है, एट द सेम टाइम उसे इलेक्ट्रिकल का भी होता है, एट द सेम टाइम कंट्रोल इंजीनियरिंग और तुम्हारे CSIT का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज उसके पास होता है। इसी कारण देख लोगे मैकेनिकल के कंपेयर में तुम देख लोगे मैकेट्रॉनिक्स को प्रेफर किया जाता है जितने भी प्राइवेट कंपनी कॉलेज में आती है। उसके कंक्लूजन के रिगार्डिंग मैं लास्ट वीडियो में बताया हूँ मैकेनिकल वाला में, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसे देख लेना, बहुत आइडिया मिल जाएगा। फिर भी बता देता हूँ मैं थोड़ा सा एक आइडिया के लिए, अगर तुम किसी CS AI ML डेटा साइंस IoT CC साइबर सिक्योरिटी किसी ब्रांच से तुम देखते होगे ना कॉलेज में दिखाता होगा 1 करोड़ का प्लेसमेंट 2 करोड़ का प्लेसमेंट, एटलीस्ट तुम ये पता करो कितने बच्चों को प्लेसमेंट लिखता है। अगर 40 लाख का ही प्लेसमेंट लग रहा है इन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस है, ये सब पता करो कितने बच्चों को मिल रहा है,
क्या स्टेबिलिटी है, इंटर्नशिप के बाद फुल टाइम कन्वर्ट हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, ये सब बात पता करो। हायरिंग में और फायरिंग में कितने टाइम का गैप होता है ये सब देखो। गवर्नमेंट जॉब कितना है तुम्हारा ये सब ब्रांच का ये भी देखो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर प्राइवेट कॉलेज लेने का सोच रहे हो ये सब ब्रांच ही लेना, क्योंकि देखो ये सब है ना कैंपस डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर कैंपस से प्लेसमेंट नहीं भी होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऑफ कैंपस से फाइट मार सकते हो। बट कोर ब्रांच लेते हो लाइक मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, कुछ भी लेते हो तो ये सब में क्या होता है ना, कैंपस डिपेंडेंट होना पड़ता है। कैंपस से प्लेसमेंट लग गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगता है हायर स्टडी करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना होगा। इसी कारण से किसी ब्रांच को लेने वाले थोड़ा सोच समझ के लेना। देखो ये सब तुम्हारा मार्केटिंग खूब करता है, एक दो बच्चे का 1 करोड़ 2 करोड़ का लग जाता है, उसे जिंदगी भर कॉलेज वाला मार्केटिंग करता है। एट द सेम टाइम अगर तुम देख लोगे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये सब मैं मानता हूँ पैकेज थोड़ा हाई नहीं मिलता है, 8 लाख का ही मिलता है, 7 लाख का ही मिलता है, 5 लाख का ही मिलता है, बट मैक्सिमम बच्चे को इसी रेंज का मिलता है। और वो देख लोगे ना, एक बार तो मैकेनिकल में सेक्टर में चले गए, वहाँ पे तुम्हें अच्छे से इंटर्नशिप हो गया, फुल टाइम कन्वर्ट हो गया, वहाँ पे फायरिंग का बहुत कम चांस होता है, क्योंकि एक एक एम्प्लॉय का बहुत अच्छे से ट्रेंड किया जाता है, चांसेस कम ही होता है फायरिंग होने का। एट द सेम टाइम देख लोगे CSIT वाले तुम देख ही रहोगे, तुम्हारा न्यूज़ खोल के देख लो कितना फायरिंग हो रहा है, कितना हायरिंग हो रहा है, एटलीस्ट तुम देख लो जिस रेट से तुम्हारा हायरिंग होता है उससे डबल रेट से तुम्हारा आज के समय में फायरिंग हो रहा है। मैं 2023 से लेकर के अभी तक का बात कर रहा हूँ, बहुत फास्ट रेट से तुम्हारा फायरिंग हो रहा होगा। शायद कंक्लूजन समझ में आ गया होगा, मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच के रिगार्डिंग समझ में आ गया होगा। फिर भी लगता है कुछ पॉइंट छूट गया, चाहते हो कि मैं अगले वीडियो में डिस्कशन करूँ, प्लीज मैं कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूंगा वीडियो बना देने का। कोई भी अगर तुम्हारा छोटा सा भी डाउट रह गया कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई कर देने का। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, लगता है मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इससे तुम्हारा हेल्प हो रहा हो, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, जिसके रिगार्डिंग कमेंट दूंगा, मैं ट्राई करूंगा वीडियो बना देने का। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।